तो बच्चों हम लोग देखें आगे, हम लोग ऑप्शनल कर रहे थे। ऑप्शनल में 2 तक बता दिया गया था। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा, इसको हम मान लेते हैं x³ - 3x² + x + 1। कोई पॉलिनोमियल हमारा x वेरिएबल में था तो इसको हम px मान लिए। अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम सम ऑफ जीरोज करते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं -b/a, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग ये पढ़ें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा तीनों जीरो दिए हुए, एक a - b, दूसरा a, तीसरा a + b। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हम तीनों जीरो का सम कर दिए। -b का वैल्यू -3 बाई a इज़ 1। यहाँ से हम b और b को अगर हटा दें तो ये 3a = 3, देयरफॉर a बराबर 3/3। हमारा a का वैल्यू आ गया 1। अब हमको कहता है आगे क्या इस सवाल में कि ये तीनों जीरो दिया हुआ था, तो a और b निकालने के लिए तो a हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं b कैसे निकालेंगे। अगेन हम लोग फार्मूला पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -d/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब a - b इंटू a + b, क्योंकि तीनों जीरो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर -d -1/a। अब हम a का वैल्यू पुट करते 1, तो हम a का वैल्यू पुट किए और हमारा ये आ गया। अब हम देखें इसको सॉल्व करना है तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, और ये हमारा a - b इंटू a + b, a² - b²। अब ये हमारा -b² -1, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 -b² = -2, b निकालोगे तो √2 ± √2। Hence our a is 1 and b is ± √2, and these are the answers। और हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, फिर एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में। हम लेट कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिखें, और इसका डिग्री 4, तो इसमें 4 जीरो हमको होना चाहिए। इसका 2 जीरो हमको दिया हुआ है, एक 2 + √3 और दूसरा 2 - √3। तो कहता है कि बाकी का जो जीरो होगा उसको निकालो। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। सिंस 2 + √3 and 2 - √3 are the zeros, इसका ये मतलब कि ये हमारा x का 2 वैल्यू दिया हुआ,
एक 2 प्लस रूट 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से अगर हम x इस 2 को इधर ले आए तो -2, रूट 3 को इधर ले आए तो ये, इसमें x 2 को इधर ले आए तो -2, रूट 3 को इधर ले आए तो प्लस रूट 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसको हम a माने और इसको b माने तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ पर ये हमारा a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी। फार्मूला तुम सब जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ px। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लें a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x और ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब हम इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करते। नाउ x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये हमारा पोलिनोमियल है। x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और इसको हम इससे डिवाइड करते x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब डिवाइड करोगे तो पहला से पहला को लगाते x स्क्वायर, तो x4 4x को x स्क्वायर से लगाएंगे माइनस 4x क्यूब 1 को x स्क्वायर से लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 28x स्क्वायर प्लस 138x। फिर पहला से पहला को लगाओगे तो माइनस 2x, तो माइनस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 2x। फिर हम पहला से पहला को लगाएंगे तो ये यहाँ पर 27 था और ये 35। फिर पहला से पहला को लगाएंगे तो माइनस 35, तो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। ये हमारा डिवाइड हो गया। अब तुम लोग को बताया गया है डिवीज़न एल्गोरिदम और वो ये बताया गया है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट। अब हम आते तो ये पूरा डिविडेंड है, इसको हम px माने डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1
और ये हमारा कोशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये फैक्टर हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, ये कहाँ से आया है? तो ये दो फैक्टर्स दिया हुआ था, इसलिए इसको अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7, 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5। तो हमको कह रहा था इस सवाल में कि 2 0 दिया हुआ था और बाकी का 2 0 निकालने के लिए तो यहाँ से हम निकालेंगे अगर 0 तो x बराबर 7 आएगा और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा। हेंस अदर जीरोज आर, यहाँ से निकालोगे x माइनस 7 बराबर 0 और यहाँ से निकालोगे तो ये, एंड these two are the answers।